ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने प्रेस वार्ता कर ड्राइवरों के लिए बुलंद की आवाज़। देश की राजधानी दिल्ली में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने संगठन की तरफ से उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का सम्मान किया और उन्हें सम्मानित करते हुए अपनी 31 सूत्री मांगे रखी। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने कहा, जिस तरह से ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, मगर इसी रीढ़ की हड्डी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ड्राइवर देश को सुचारू रूप से आगे चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे दूर दराज क्षेत्र से वाहनों द्वारा सामान लाने ले जाने व सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर हर क्षेत्र में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, मगर आज ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं और सरकार मौन है। दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरे दिलों में बसने वाले मेरे प्यारे देश के ड्राइवर साथियों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2-3 खास मकसद है कि कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट आज सरकार को पूरे भारत के सभी उच्च कार्यालय में सौंपा जा चुका है और साथ साथ में आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भारत के सभी आवाम, सभी हमारे प्यारे ड्राइवर साथियों को कि सिग्नेचर अभियान बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन डेट की हम आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे। 2 महीने तक चलेगा सिग्नेचर अभियान, जिसमें कि भारत का नागरिक हो या भारत के ड्राइवर हो या भारत के कोई भी व्यक्ति हो, कितने लोग चाहते हैं कि भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बने या ड्राइवर आयोग बने या 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। उसके लिए हम सिग्नेचर अभियान संपूर्ण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी टीम चालू करने जा रही है। इसकी सूचना हम लोग आप लोग को प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ में ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि भारत के सभी मीडिया बंधु का भी, आप जैसे सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक ऐसी संगठन है जो कि सभी समुदाय को, सभी धर्म की और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में सम्मान करता है। उनमें से आते हैं हमारे मीडिया बंधु जो कि गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और इनकी सम्मान कोई नहीं करता है, उनकी सम्मान ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत करता है। इसी विषय पर आज था और मैं एक मुख्य बिंदु पर मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से, माननीय हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि आप सारी मुद्दों की तरफ, सारी विषय की तरफ आप ध्यान केंद्रित करते हैं, हर एक बिंदु पर आप काम करते हैं। आप भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या भारत का ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं? क्या भारत में ड्राइवर अपना योगदान नहीं देता है? क्या टैक्सी नहीं चलाता है, बस नहीं चलाता है, ट्रक नहीं चलाता है? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके नज़र में डालना चाहता हूँ, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं और जो मटेरियल आपको खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो मटेरियल एक ड्राइवर के थ्रू आप तक पहुँचता है। आपका स्टाफ हो या आप जब इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, उस स्टाफ का भी ढुलाई जो है एक भारतीय देश का ड्राइवर करता है। हस्ताक्षर अभियान है, ये कब से चालू होगा और कितने दिन चलेगा? सर, अभी देखिए हमारी जो मंत्रिमंडल का बैठक हो रही है और बहुत जल्द जो है इसके सरकार को सूचना भी देंगे। बाकायदा हम इसकी सूचना जो है रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के द्वारा उसकी लेटर भी भेजेंगे और जैसे ही हमारा मंत्रिमंडल की बैठक में ये मुद्दा पास हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया चारों दिशाओं से, कश्मीर हो या कन्याकुमारी है, जैसे मुद्दा सबके सहमति आ जाते हैं, सिग्नेचर आ जाता है, तो उसके मंत्रिमंडल की बैठक में यानी कि अभी डिसाइड हुआ है, अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन डेट क्लियर हो जाएगा उस दिन हम ये आपको सरकार और मीडिया में बता देंगे। मेरा एक सवाल है, थोड़ा हटके जरूर है। आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने डीटीसी की बस के ड्राइवर ने हड़ताल करी और पूरी दिल्ली बेहाल हो गई और रोड पे देखा तो पब्लिकों की भीड़ लगी मिली। क्या लगता है अगर आप लोग भी हड़ताल करेंगे तो यही हालत बनेंगे? हड़ताल ये तो कुछ भी नहीं है साहब, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो शुक्र करो, शुक्र मनाओ, डीटीसी के साथ अभी उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क नहीं किया है। जिस दिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से बड़ी बड़ी संगठनें हैं जो कि देश में अपने कार्यरत हैं, अगर उनसे उन्होंने टाई अप कर लिया, अगर रेफिलेटेड कर दिया,
तो ये आंदोलन पूरे इंडिया में घूमेगा और पूरे देश में होगा। ये सवाल अकेले डीटीसी का नहीं है, ये सवाल पूरे देश के ड्राइवर का है, ये सवाल पूरी दिल्ली के ड्राइवर का है साहब। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। आज डीटीसी ने हड़ताल करी, मगर उसका फ़ायदा ऑटो टैक्सी वालों ने दबाकर उठाया और जमकर भाड़ा उठाया। अब जैसे आपने कहा कि ड्राइवर होता है, चाहे वो ऑटो का हो, टैक्सी का हो, ट्रक ड्राइवर हो, मगर यहाँ तो ड्राइवर डिवाइड हो गए। सर देखिए, ये देश हमारा है और देश के नागरिक हमारे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी माताओं एवं बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बीमार हो जाए वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सब कुछ सेवाएं ठप जाएगी तो कोई एम्बुलेंस में है, कोई किसी को कुछ जाना है, कोई लेडीज़ को हॉस्पिटल जाना है, वो कहाँ से जाएगा? थोड़ी बहुत तो चलना चाहिए ना। एकदम से अगर हम देश के साथ नहीं खड़े, वो देश के अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा तो उसमें बदनामी किसकी है? हमारी देश की है, और देश की बदनामी मेरी और आपकी और हम सबकी बदनामी है। पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं एक मजलूम गरीब ड्राइवर की आवाज़ उठाने के लिए। दिल से संगठन आपका धन्यवाद करता है। ज़रूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। 78 साल देश की आज़ादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से पर टंगा हुआ, उस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है। कोई संगठन, कोई यूनिट ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल कर रोड पर मरता ड्राइवर, उसकी चीखों को सुन नहीं रहा। दशा रोने वाली हमारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में, भारत में। से बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर से जो स्थिति भी हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है, अभी वहाँ नहीं मिलता चुनाव में। खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास। शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, माननीय मुख्य आयुक्त महोदय का, या आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है, उनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, ड्राइवर के मालिक हड़प कर जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको साथ जो कर्मचारी हैं उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, जिनके अंडर में वो रहते हैं। उनका जो अपना खुद का वोट का अधिकार है, अन्य राज्य के ड्राइवर होते हैं, उनको उसको वोट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। हमने सरकार से मांग रखी है उसमें, अगर ड्राइवर इसमें मर जाता है ड्यूटी दौरान में, तो उसको 15 लाख का मुआवजा, 30 लाख का मुआवजा मिले और प्लस उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा अगर अंग भंग हो जाता है तो 15 लाख का और सरकारी नौकरी। इस तरह का हमारा मुद्दा, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो हमने लिखे हैं, जो आपको मैं इसकी कॉपी दे दूंगा, आपको भी देख लीजिएगा आप। इस पर एक चीज़ मैंने और ध्यान दिया कि जो गाड़ियाँ भी बता रहे थे, अभी आपने बड़ा अच्छी बात हमसे अभी कही थी अभी चर्चा में, जो 98 के दशक में जो मोटर गाड़ी चलती थी, एस गाड़ी, डी गाड़ी, बेडफोर्ड, उनके इंजन आगे हुआ करते थे। उसमें अगर गाड़ी एक्सीडेंट जब होता था ना, तो ड्राइवर 90% ड्राइवर की जान बच जाती थी। अब होता क्या कि ड्राइवर 10% ड्राइवर की जान जाती थी। अभी क्या कि 90 क्या 1% अभी ड्राइवर की जान नहीं बचती। हैवी गाड़ियाँ बन रही हैं, ज़्यादा लाभ पहुँचा ट्रांसपोर्ट को, कंपनियों को, गाड़ी मालिकों को लाभ पहुँचाने के लिए उसमें क्या गया, गाड़ी को हैवी बनाया गया, ओवरलोड हो रहा, गाड़ी के आगे सेफ्टी का कोई ख्याल रखा नहीं गया। जहाँ हल्का भी अगर हादसा अगर होता है तो ड्राइवर, दो गाड़ी में ड्राइवर जान चली जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, ड्राइवर मर जाते हैं। ना इसकी जवाबदेही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ लेती हैं, ना सरकार लेती है, ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई कंपनी लेती है, ना गाड़ी में लेता है। उसका जो है बहुत बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, उस पर सरकार काम करें। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद व 7 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी मांगें रखते हुए कहा, जिस तरह से ड्राइवर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, तो सरकार यह ना भूले यही ड्राइवर चक्का जाम भी कर सकते हैं। हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है और आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी कुछ मांगें हैं, सरकार ड्राइवर आयोग बनाकर इन ड्राइवरों को आगे बढ़ने का रास्ता दे। ड्राइवर रोड पर मर जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाते हैं तो ड्राइवर का परिवार जीविका के लिए क्या करे? कोई इनका क्लेम नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती। बस हमारी छोटी छोटी यही मांगें हैं और सरकार इन मांगों पर ध्यान दे। हम सरकार के साथ हैं, खिलाफ नहीं। इसलिए सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान दे और एक ड्राइवर आयोग गठित कर ड्राइवर का सम्मान करे। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी बातें रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।